नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब हमें मुस्लिम मतदाताओं ने भारी समर्थन दिया तो बीजेपी ने शोर मचाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा कि मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई सालों तक मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया और वह चाहती है कि मुस्लिम उनके पक्ष में वोट करें। पूर्व सीएम ने बीजेपी के सौगात मोदी किट पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये बिहार के चुनाव तक ही सीमित रहेगा या हमेशा के लिए जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और हिंदुओं का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए किया जाता है। कुणाल कामरा विवाद पर उन्होंने कहा कि एक गद्दार के खिलाफ टिप्पणी की गई तो जहां कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया वहां तोड़फोड़ की गई। कामरा को 2 समन भेजे गए, लेकिन क्या राहुल सोलापुरक को एक भी समन जारी किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से शिवाजी महाराज का अपमान किया। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के समाप्त होने के एक दिन बाद ठाकरे ने कहा कि आपको कामरा के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या अधिकार है, आप किसकी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम कामरा ने अपने शो में सीधे तौर पर नहीं लिया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में युवक पर एक कोयता से जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक का सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक गिरोह द्वारा एक युवक पर कोयते से जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। इस हमले में लालमणि यादव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमरनाथ पश्चिम गवल देवी क्षेत्र में रहने वाला युवक लालमणि यादव बुधवार सुबह अंबरनाथ आनंद नगर MIDC स्थित एक कंपनी में काम करने जा रहा था। इसी समय दीपक गिरी, गौतम गिरी और 2 अन्य लोग दोपहिया वाहन पर उसके पास आए और उस पर कोयते से हमला कर दिया। होली से पहले अरविंद यादव और लालमणि यादव के बीच हुए झगड़े से नाराज होकर उन पर हमला किया गया, ऐसा घायल लालमणि ने दावा किया है। इस हमले में लालमणि के हाथ, मुंह, कान और पैर पर गंभीर चोटें आईं और फिलहाल उनका उल्लासनगर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबरनाथ थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, अपना नाम बताओ और कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम लालमणि यादव है और मैं सुबह 7 बजे कंपनी में जा रहा था। तो साइकिल कंपनी के आगे थोड़ा सा एक होटल है। होटल के सामने एक बाइक पे 3 जन आए। उसमें एक दीपक गिरी नाम का लड़का था, 2 और उनके साथ में थे। तो पीछे से मुझे पकड़े और कोयता से हमला कर दिए और हमला करने के बाद मेरा मोबाइल अपने हाथ में ले लिए और मेरे जेब में 5000 रुपया भी था, वो भी ले लिए और उधर ही मुझे मार के फेंक दिए। मतलब वो सोचे कि मर गया। फिर वहाँ से वो लोग चले गए। फिर मैं कैसा भी करके अपना वहाँ से गया लादी नाका से पुलिस स्टेशन गया अपना दवा के लिए। तो फिर किस चीज़ से मारा है आपको? मुझे कोयता और फाइटर पंच और लकड़ा 3 चीज़ से ये लोग मारे। क्या उसके बाद क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? मेरा मोबाइल छीन लिए, पैसा भी छीन लिए और मुझे जब देखे कि मरने वाला है तब छोड़ के गए वहाँ से। मोबाइल और ये पैसे कितने थे? 5000 रुपया मैंने डिपॉजिट रखा था। एक मोबाइल मेरा 18000 का था। 2 चीज़ मेरा लेके गए हैं। फिर उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट जाके किया और कंप्लेंट करने के बाद फिर वही आके अभी एडमिट हुआ। पुलिस से क्या दरख्वास्त करते? पुलिस से यही चाहूँगा कि मतलब कानून अपना कार्रवाई करे, सख्त से सख्त उन लोग को पकड़े और सज़ा दे उन लोग को, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, कई जन के साथ उन्होंने ऐसा धोखाधड़ी काम किया है और कानून अभी तक पकड़ा नहीं उनको। धारावी सिलेंडर विस्फोट के बाद मनसे आक्रामक, पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। मनसे विभाग प्रमुख दिनेश साल्वी ने पुलिस को बताया कि अगर चारकोप कांदिवली में सड़क पर अवैध रूप से पार्क किए गए सिलेंडरों से भरे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मनसे शैली में कार्रवाई की जाएगी। धारावी में सिलेंडरों से भरे वाहनों में हुए विस्फोटों के बाद मनसे आक्रामक है।
मन से चारकोप विभाग अध्यक्ष दिनेश साल्वी ने चारकोप और कांदिवली पुलिस के साथ कांदिवली यातायात विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है। दिनेश साल्वी ने कहा कि एकता नगर कांदिवली के चारकोप और महावीर नगर में सिलेंडर से भरे वाहन अवैध रूप से पार्क किए जाते हैं। यहाँ विस्फोट जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और लोगों की जान जा सकती है। सिलेंडर सप्लाई का लाइसेंस गोदाम दिखाकर दिया जाता है, लेकिन इसके पास गोदाम ही नहीं है, तो इन्हें लाइसेंस कैसे मिल गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस ने 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो मनसेशाली में कार्रवाई की जाएगी। यह बात दिनेश साल्वी ने कही। तिथे मेट्रोचं कारशेड आहे, मोठा अपघात होऊ शकतात, मेट्रोचं नुकसान होऊ शकतं। नक्कीच आहे, मेट्रो कारशेड यार्ड आहे, तिकडे तिकडे वसाहत आहे, रहिवासी राहतात त्या ठिकाणी स्लम मध्ये। स्फोट झाला तर स्लम भाग आहे तो। आता धारावी सारख्या भागात झालेला आहे, एका लोकांची जीवाची एखादा जीव गेला ते वाट बघतात का हे पोलीसवाले? यांच्यावरती कारवाई 2 दिवसात जर पोलिसांनी केली नाही, चारकोप पोलीस स्टेशन असो, कांदिवली पोलीस स्टेशन असो या कांदिवली वाहतूक विभाग असो, 2 दिवसात कारवाई नाही केली तर तिसरा दिवस हा मनसेचा असेल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।